हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम लोग न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं केसेस वाइज। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसेस रेशियो। सबसे पहला केस नंबर 1 में क्वेश्चन है ए बी सी। केसेस वाइज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि न्यू रेशियो के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 और उन्होंने डी को एडमिट किया है। एक नया पार्टनर डी को एडमिट किया है जिसको शेयर चाहिए 1/6 शेयर। न्यू रेशियो जो है बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग शेयर कितना हो रहा है, बचा कितना है। अगर ये जो डी है ये तीनों का जो है ओल्ड रेशियो है, पहले हम लोग इसका न्यू रेशियो निकालेंगे। तो डी का है, डी को चाहिए 1/6, मतलब कि डी अगर 1/6 ले रहा है तो बचेगा कितना, बचेगा 5। ठीक है, क्यों 5 बचेगा, देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 1 है, ठीक है, टोटल हम लोग 1 मान लेते हैं, माइनस करेंगे 1/6 और हम लोग इसको 6 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे 6 - 1 5 होगा। पहला तरीका तो ये हो गया। और आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो कि नीचे का जो बेस है, जो बेस टोटल है वो 6 है और ऊपर 1 ले रहा है, तो 6 में से अगर 1 गया मतलब 6 - 1 ऑब्वियस सी बात है 5, मतलब कि 5 जो है वो रिमेनिंग शेयर है, बचा हुआ है, जिसमें ए बी सी आपस में बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ए बी और सी का। इसमें हम लोग ऑफ कर देंगे, जो बच रहा है उसको ऑफ कर देंगे, मतलब कि 5/6 जो है वो बच रहा है। तो ऑफ करेंगे हम लोग 3 + 2 + 1 3 2 5 और 1 6, ये हो गया 6। ऑफ करेंगे हम लोग 5/6 से, यहाँ पे भी वही कर देंगे 2/6, ऑफ करेंगे 5/6, यहाँ पे भी वही 1/6, ऑफ कर देंगे 5/6। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5 3 = 15, 6 6 = 36 और 5 1 5 5 2 = 10, 6 6 = 36 और इसका देगा 5/36। और इसका जो डी था उसका प्रॉफिट जो भी था शेयर वो 1/6 था। अगर हम लोग अच्छा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे, जब तक नीचे चारों का या जो भी जितने भी पार्टनर होंगे नीचे का सबका बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग 6 × 6 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और जितना नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6/36। आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हो, मेनली आंसर जो आएगा वो आएगा 15 10 5 और 6। ठीक है, और आप इसको काट के जो है छोटा भी कर सकते हो और भी स्मॉल में आ सकता है। तो न्यू रेशियो जो है ये बस सिंपल, ये पहला केस था, ये केस नंबर 1 था। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से मतलब 1/6 के अलावा जैसे कि मान लो ये भी बोल सकता है कि डी जो है एंटर कर रहा है 10% शेयर से, तो इसको भी हम लोग मतलब 10% शेयर से मतलब 10/100 हो जाएगा, है ना। और 10/100 इट्स मीन कि अगर जो रिमेनिंग शेयर होगा वो 90/100 हो जाएगा। तो इससे हम लोग ऑफ करेंगे। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो। कैसे इसको छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 काटिए मतलब 1/10, जो 1/6 में हम लोग लिख रहे हैं वही 1/10। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, मतलब कि 10% प्रॉफिट 20% 30% प्रॉफिट से भी शेयर से भी वो मतलब क्वेश्चन को बदल सकता है, क्वेश्चन को वो 10% 20% से भी ला सकता है और इस तरीके से भी ला सकता है। जिस भी तरीके से लाए हम लोग को पहले रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग शेयर करने के बाद सबके जैसे जो भी ओल्ड पार्टनर्स है उनके शेयर से ओल्ड शेयर से उनको ऑफ कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसके बेस मतलब सबके बेस को सेम करना है, उसके बाद वही हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस नंबर 2 आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ये लोग डी पार्टनर नए पार्टनर को एडमिटेड कर रहे हैं जिसको चाहिए 1/6 शेयर। डी जो है अक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली, मतलब कि 1/6 पूरा करने के लिए ए और बी से इक्वली आधा आधा जो है ले रहा है, मतलब कि आधा आधा मतलब 1:1 इक्वली। अगर हम लोग इसका शेयर देखेंगे तो हाफ एंड हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी एक्चुअल में दे कितना रहे हैं। तो जितना चाहिए और जितना ये लोग दे रहे दोनों का हम लोग ऑफ कर देंगे। ए और बी का जो है सबसे पहले हम लोग ऑफ करेंगे, 1/6 ऑफ 1/2 एंड 1/6 ऑफ 1/2। एक्चुअल में ए और बी दे कितना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/18, सॉरी 6 1 6 6 2 12 और 1/12। ठीक है, मतलब कि 1/12 जो है डी को दिया जा रहा है, ए और बी जो है अपने शेयर में से दे रहे हैं। अब ये अगर 1/12 दोनों देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन लोगों का पुराना रेशियो है और सी भी दे रहा है 1/, इसमें ए और बी से इक्वली ले रहा है, लेकिन सी अपने शेयर में कुछ नहीं दे रहा है। सी अपने शेयर का कुछ नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग पहले इसको रखेंगे। बी जो है 1/6 और 1/12 हो गया। जितना ये लोग दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन लोग का ओल्ड रेशियो है इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। 3 है तो उसमें आपके पास 5 लड्डू है, आप किसी को 2 दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ना 5 में से 3 माइनस करके आप 2 दिखाओगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसमें अगर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ए बी सी और डी का, तो सबसे पहले ए और बी के लिए हम लोग जो भी हम लोग का ओल्ड रेशियो है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रही है, सेक्रीफाइसेस रेशियो है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो मतलब कि 3/6 में से 1/12 को माइनस कर देंगे और 2/6 में से 1/12 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का बचेगा 1/6। इसको हम लोग किसी से माइनस नहीं करेंगे, किसी जो है सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, ये अपना शेयर डी को दे ही नहीं रहा, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा और डी का शेयर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आएगा 12 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 12। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 6 2 12 हो जाएगा तो 3 2 6 -1 मतलब कि 5/12 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा 2 2 4 -1 मतलब कि 3/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 6 6 है तो बराबर कर देंगे और ऊपर से भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2/12 और ये हो जाएगा।
यहाँ पे डी के शेयर के लिए हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। डी के शेयर के लिए जितना जितना दोनों दे रहे हैं दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 1/12 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2/12। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है 1/6 शेयर से भी बराबर करके बेस को कर सकते हैं। आंसर आएगा 5, 3, 2, 2। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन में इक्वली बोले 1:1 कि जैसे कि जो डी है वो अक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली, तो हम लोग ऐसे करेंगे, पहले ऑफ करेंगे, फिर जो भी शेयर होगा उन लोग का वो रेशियो उसमें से माइनस करेंगे। या तो अगर क्वेश्चन में बोल दे 3:1 से या 2 से ऐसे बांट रहे हैं, या जो भी पार्टनर्स के रेशियो में बोले, एग्जैक्ट बोला नहीं है कि हाँ ये कितना ले रहा है, मतलब डी का जो शेयर है एग्जैक्ट बताया नहीं कि ये लोग कितना दे रहे हैं, बस रेशियो में बता रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सारे जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आ जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस नंबर 3 क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। सी नया पार्टनर एडमिटेड है, 1/5 शेयर इसको चाहिए। ये अक्वायर कर रहा है, ले रहा है ए से 3/20, बी से 1/20। ध्यान दीजिए एग्जैक्ट बोला गया है, एग्जैक्ट शेयर बताया गया है कि ए जो है वो अपने हिस्से में से 320 दे रहा है और बी जो है अपने में से 120 दे रहा है। इसको रेशियो में नहीं बताया, नहीं ये बोला कि इक्वल दे रहा है, एग्जैक्ट आपको बता दिया गया है कि हाँ इतना इतना शेयर ये लोग अपने शेयर में से दे रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ए का माइनस कर देंगे जितना ये लोग दे रहे हैं, मतलब कि 3/5 में से माइनस करेंगे 3/20 और बी का 2/5 में से माइनस करेंगे 1/20। एलसीएम जो है होगा वो 20 आ जाएगा, 5 4 20, मतलब कि 12/3। यहाँ पे 12 - 3 जो है 9 आ जाएगा और यहाँ पे न्यू रेशियो हो जाएगा 9:7:4। ठीक है, केस नंबर 4 नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, जिसमें क्वेश्चन है ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी न्यू पार्टनर एडमिटेड हो रहा है 1/6 शेयर से। इस केस नंबर 4 में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का एक केस है, जिसमें कि सी जो है पूरा का पूरा शेयर अपना, मतलब जो भी वो शेयर ले रहा है पूरा का पूरा ए से ले रहा है, पूरा हुली जो है वो अक्वायर कर रहा है ए से। बी जो है बी कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहा है, जो भी सेक्रीफाइसेस कर रहा है वो ए कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली हमको पता है 1/6 इसको चाहिए और ए जो है 1/6 शेयर देगा अपने रेशियो से 3/5 माइनस 1/6 से। तो हम लोग इसको करेंगे 5 6 30 और बी जो है बी का शेयर वही रहेगा 2/5 और जो सी है उसका शेयर है 1/6। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 6 30, 6 6 12 18 माइनस और ये हो जाएगा 630, तो ये 5, मतलब कि 13/30 जो है इसका आंसर आएगा। और इसको हम लोग इक्वल मैंने किया है, 2/5 था तो मैंने 30 के लिए 5 मतलब 5 6 30 और ऊपर भी 6 से, तो 6 2 12 और नीचे इसमें मैंने 6 था तो 5 से 6 5 30, 5 5। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है वो 13 12 और 5 आया है। ज़्यादातर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है यही 4 केसेस से आते हैं। तो हैव अ नाइस डे।